30 अक्टूबर कार्तिक मास की शिवरात्रि है और छोटी दिवाली तो है ही। इसमें पूज्य गुरु जी ने एक ऐसा अचूक उपाय बताया है जो सभी को कर लेना है जिनका काम नहीं बन रहा हो। और ये उपाय विशेषकर ब्याह शादी के लिए है, जिसका रिश्ता ना हो पा रहा हो, जिनका जो विवाह बंधन में ना बन पा रहे हो, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उसका अचूक उपाय पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है। तो इसको जरूर कर लेना। और साथ में जिनके संबंधों में मिठास ना हो, चाहे पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो, कोई सा भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, तो उसके लिए भी अचूक उपाय है। तो इस उपाय को ज़रूर कर लेना, छोटा-सा ही उपाय है और इसको सभी कर लेना। बहुत ही जल्दी ये फलीभूत होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आज छोटी दिवाली का भी दिन है और जो है कार्तिक मास की शिवरात्रि भी है। तो इसमें आपको शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, माँ लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु की तो कृपा बनेगी ही, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है लाल चंदन और पीला चंदन, दोनों चंदन ले लेने हैं और 1 लोटा हमें जल ले लेना है तांबे के लोटे में, और थोड़ा-सा उसमें मिला लेना है गंगा जल। और हमें क्या करना है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाना है। अगर मैं फिर कहूँगी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर शिव जी के मंदिर में ना जा पाए तो घर में अगर शिवलिंग रखा है तो ये उपाय घर में भी कर सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी वीडियो में बता रखा है, अपनी कथा में बता रखा है कि अगर घर में शिवलिंग हो या मंदिर में शिवलिंग हो, तो घर में जो शिवलिंग है उसकी महिमा भी कोई कम नहीं होती। तो इसलिए घर में भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी सबसे छोटी ऊँगली जो होती है, सबसे छोटी वाली ऊँगली, उससे हमें लाल चंदन की 7 जो है बिंदी हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर लगा देनी है। जो हम लाल चंदन लिया है, यानी कि सबसे छोटी ऊँगली जो हमारी होती है अनामिका, उससे 7 बिंदी हम लगा देंगे माता पार्वती के हस्त शिवलिंग के पास, जो नीचे जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है उसके चारों ओर 7 बिंदी लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और पीला चंदन जो लेंगे उससे भी हमें छोटी ही ऊँगली से 5 जो बिंदी है हमें माता अशोक सुंदरी पर लगा देनी है। पीली बिंदी हमें लगानी है पीले चंदन की माता अशोक सुंदरी के पर। और जो हम और हमें ले जाने थे 5 बेलपत्र भी। तो जो हम 5 बेलपत्र ले गए हैं उनके ऊपर भी हमें 1-1 बिंदी लगा देनी है। चाहे तो लाल चंदन की लगा दें, चाहे पीले चंदन की लगा दें। इस पे किसी भी चंदन की लगा सकते हैं। हर बेलपत्र पे 5 जो हम बेलपत्र भी ले जाने हैं उनके ऊपर हम लगा दें। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, शिवलिंग पर मंदिर में जाकर जो है जल चढ़ा दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हम 5 बेलपत्र ले गए हैं, तो हमें इसे जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और शिवलिंग के ऊपर हमें ऐसे रखना चाहिए बेलपत्र, जिससे कि जो आपस में एक दूसरे की डंडी एक दूसरे से टच ना हो, इस तरह से रखना चाहिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के अपनी समस्या जो भी हो भगवान भोलेनाथ के आगे, माता पार्वती के आगे कह देनी है और मनोकामना मांग लेनी है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इस तरह से हमें ये उपाय करना है। और फिर क्या करना है, हमें मनोकामना ये है अपनी जो माँगनी है, और तब माँगनी है जो हमने बेलपत्री जो चढ़ाई है 5, उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख लें, यानी कि सीधा हाथ रख लें और अपनी मनोकामना को कहें भगवान भोलेनाथ के आगे, और उनसे सच्ची प्रार्थना करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और मनोकामना बोलने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र, ये सब कुछ बोलें। और अगर मनोकामना आपकी नहीं है, आपके बेटा-बेटी या किसी और की है, भाई-बहन की, तो उसका नाम, उसका गोत्र सब कुछ बोल दें। और जिस दिन आप कर रहे हैं, जैसे छोटी दिवाली वाले दिन करेंगे, तो बोले कार्तिक मास की शिवरात्रि तिथि को प्रदोष काल में, या जिस भी टाइम आप कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात के 9-10 बजे तक कर सकते हैं इस उपाय को। तो ये सब कुछ बोलना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है अच्छी तरह से और अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए, इस तरह से आप इस काल में ये इस उपाय को करोगे तो बहुत ही जल्दी फलीभूत होगा और आपका जो भी काम रुका हुआ है, ब्याह शादी का या कैसा भी काम है, तो ये सारे काम आपके बन जाएँगे। क्योंकि ये आज का जो संयोग है, ये पूजा पाठ के लिए, छोटी दिवाली हो, बड़ी दिवाली हो, धनतेरस हो, या जो गोवर्धन पूजा आएगी ये भी, और भाई दूज हो, इन दिनों में किया गया कोई भी उपाय जो है और दिन किए गए उपाय से बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। कुछ विशेष दिन होते हैं जिनकी तिथि पर अगर हम वो उपाय कर लें तो हमारे उपाय जो है जल्दी सिद्ध होते हैं। जैसे पितरों के दिन हो गए, और ये गणपति जी जो रखते हैं वो दिन हो गए, नवरात्रों के दिन हो गए। इसी तरह से ये जो अब चल रहे हैं कार्तिक मास के दिन, ये भी इस तरह से ही बहुत ही जल्दी हमारे उपाय फलीभूत होते हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें, कोई बड़ा नहीं है, छोटा-सा ही उपाय है। और ये मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी, हे भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें और बाबा भोलेनाथ की, माँ गौरा की सब पर कृपा बनी रहे। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भगवान भोलेनाथ मुझ पर भी कृपा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। जय भोले बाबा की जय, जय माँ पार्वती।